ये अभी बात सामने आई है कि शक्ति फार्म के जो हॉस्पिटल है उसका उच्चीकरण किया गया है। अरे हमें कह सकते हैं भाई हम असफल थे, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री थे श्री विजय बहुगुणा जी और मंत्री जी हैं 3.5 पौने 4 साल से। तो अब उच्चीकरण जो हुआ है, ऐसी क्या वजह से कि 13 साल तक उच्चीकरण ही नहीं हुआ। तो इसमें अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, मैं रिकॉर्ड के साथ दस्तावेज के हिसाब से बता सकता हूँ कि करीब 300 से ज़्यादा रोड वाली घटनाएं यहाँ हुई हैं और गर्भवती महिलाओं की डेथ हुई है, बच्चों की डेथ हुई है। 300 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मरे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है ये? मैंने तो 10 साल 2002 से 2012 तक मैं विधायक रहा, मैंने तो सारी गलती मान ली, मैंने तो डेवलपमेंट कुछ किए ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अब 13 साल क्यों लग गए इसमें उच्चीकरण में? और सितारगंज का जो इन्होंने उप जिला अस्पताल बनाया है, तो उसके हालत कितने ख़राब हैं। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं ये सब। इन्हें तो मंच पे बधाई नहीं स्वीकार करनी चाहिए, प्रायोजित बधाई स्वीकार नहीं करनी चाहिए, इन्हें तो मंचों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि क्या हुआ। ये जो विकास के सुनहरे सपने दिखाने वाले लोग हैं, सिडकुल 2, जो सिडकुल की मूल जो अवधारणा बनी या सिडकुल को जो इस्टेब्लिश किया गया, माननीय तिवारी जी ने किया था। माननीय तिवारी जी के बाद सिडकुल 2 बनाया था। किसने बनाया था? इन्हें पता नहीं किसने बनाया था। तो 2,500-3 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है सिडकुल का जो अवधारणा थी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई। क्या हाल कर दिया है यहाँ पे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ कौन सी आ गई और आई भी हैं तो यहाँ से जा रही हैं। यहाँ के लड़कों का रोज़गार लगा भी नहीं। तो यहाँ के लोगों की सिडकुल में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है यहाँ एक्सीडेंट में। तो हॉस्पिटल तो किसी काम के नहीं है, उद्योग जो है वो बेरोजगारी दूर करने काम के नहीं है। तो लोगों ने माफ़ी मांगनी चाहिए या बधाई स्वीकार करनी चाहिए। ये भ्रमित करने की कोशिशें हैं। ये सारा अगर हाल देखेंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी दुर्गति हुई है यहाँ पे। पिताजी तो मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने मेरी कलम में स्याही भर दी थी सबने। आज किरण मंडल जी घर पे कैसे बैठे हैं जी? आज हैं बीजेपी के जो मूल नेता थे वो घर पे कैसे बैठे हैं? वो आप सब ये जो प्रहलाद पलसिया की बात करने वाले जो लोग थे, ये सब अभी ये जो एक्वा पार्क बनेगा उसमें सब ठेकेदारी करेंगे ये। आप देख लेना इस बात को। और जब जो नए नए लोगों पे आरोप लगा दिए जाते हैं, ये बिल्कुल काम मत करो। मीडिया को सेट रखो, मीडिया को बिल्कुल उसका अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करो, बस यही कोशिश है। बाकी दिखावा है, काफ़ी सपने दिखाए जा रहे हैं, कल्पनाओं में सारी बातें चल रही, करके दिखाते हैं ना। ये जो शक्ति फार्म के 9-10 गांव हैं, ये मिट्टी चोरी कौन कर रहा है? ये कल को डूब क्षेत्र बनेंगे। यहाँ से उकरौली से लेकर बिष्टी और बिष्टी से लेकर ये जो चिया घाट है और उससे लेकर बिष्टी, कौंदा असरा, कौंदा रतन, ये जो कटान वटान हो रहा है मिट्टी चोरी होगी और कुछ नहीं मिला तो सरकारी ज़मीन पे ही कब्जा कर लो। यही धंधा है। 52-53 एकड़ जगह है प्रहलाद पलसिया वाली जो है, 41-42 तो उसे मिल गई एक्वा पार्क बनाने के लिए। और क्या होगा देख लेना, उस पर भी लोग कब्जा करेंगे। ये जो गरीबों पर आरोप लगाया ना उन्होंने, जो 50 साल से लोग बैठे थे, इनके लोग कब्जा करेंगे। कब्जा करने तो इनका सगल बन गया है, कब्जा करना तो इनकी नियति बन गई है। और कैसे पल्ले इतने सारे लोग हैं, 10-20 जो नेता बने फिर रहे हैं, वही तो नेता हैं, बाकी जनता कहाँ है? जनता तो हमने देख लिया ना उस दिन जनता कहाँ से आई थी। ये जो सिडकुल को मैं इस सभी लोगों के सामने कह रहा हूँ, 2,500-3 हज़ार जो एकड़ ज़मीन है, अब तो लगाने ही पड़ेंगे इस उद्योग और यहाँ के लोगों को रोज़गार देने ही पड़ेंगे। लोग आरोप लगाते हैं, अरे 25 साल से हम यहाँ इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस दिन तुम चुनाव हारोगे दिखाई नहीं दोगे यहाँ। और ये जो भैया ये मेरे पीछे लगे रहते थे 8-10 ये भैया वाले हैं, मैं इनका माई बाप था, आजकल ये माई बाप हो रहे हैं इनके। ये तो जितने ठेकेदार हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने किसी को भी
नियम कानून तोड़ कर किसी को काम वाम नहीं दिया, तो काम देने दिलाने वाले हम कौन होते? ये नेगोशिएशन कैसे कर रहे थे? कितनी ज़मीन देंगे, इतनी ज़मीन देंगे, हैं? ये क्या क्या मालिक हैं ये? यहाँ तो पुलिस वाले मालिक हो रहे हैं, एसडीएम मालिक हो रहा है, हैं? ये मालिक हो रहे हैं, सब मालिक हो रहे हैं। जनता को कुचल के रख दिया इन्होंने। जरा सी कोई घटना होती है पत्रकारों पे केस, कोई घटना होती है पॉलिटिकल आदमियों पे केस, राजनेताओं पे केस। तो धंधा यही हो गया। ये जो ज़मीन है, ये जो पूर्वांचल के लोग हैं जिन्होंने इस तराई भावर को बनाया है, पहाड़ के लोग हैं। उकरोली जो है, उकरोली जब बाढ़ आई थी, या एक बार बाढ़ आई थी, तो मैं कमिश्नर और आईजी हम लोगों ने हवाई सर्वे किया, और इस ज़िले में इंदिरा आवास भी नहीं थे। नैनीताल से इंदिरा आवास लेके उन्हें वहाँ कश्मीरी फार्म के पास बसाया था, तो उनको पट्टे दिए गए थे। आज हज़ारों लोग यहाँ, मतलब हर जगह आप पट्टे देंगे, सिर्फ सितार के शक्ति भारम में दे देंगे। इन्हें ये बता देंगे कि ये ज़मीन पे कब्जा करने वाले लोग हैं। तो हर जगह कौन सी ऐसी जगह नहीं है? अरे यहाँ के लोगों ने, जो मालपा से लोग आए थे, उसमें भूस्खलन में जो लोग आए थे, यहाँ के लोगों ने शहर से उनका स्वागत किया। यहाँ सिडकुल में भी उन्हें ज़मीनें मिली, कीमती ज़मीनें मिली हैं। यहाँ प्राग फार्म तोड़ा जा रहा है, दूसरी तीसरी जगह तोड़ी जा रही है। ये वीरेंद्र नगर गोठा, इंद्र नगर बलुआ टोला है, और वो गुरु नानक फार्म, या उकरोली साधु नगर, या इधर ये जो है लक्ष्मी झाला वगैरह। अरे ये लोग जो हैं 50-50 साल से हैं यहाँ, 50 साल से हैं। तो उनको तो एक भी पट्टा, कह रहे हैं कि हमने पट्टा ही कभी नहीं दिया। हमने डीएम के सामने पूरी एक सूची रख दी कि इतने को पट्टे मिले थे। पट्टे मिले थे अनुकंपा के आधार पर, तिवाड़ी जी ने दिए थे, उसके बाद दिए नहीं। मैं भूमिधरी का अधिकार दे दूंगा, जो भी काबिज है। किसको अधिकार दे दिया? और उखाड़ के फेंक दिया लोगों को इन्होंने। आंदोलन होगा, और ये जो फैक्ट्री जितनी भी हैं, 3000 एकड़ जो खाली है, पूरी लड़ाई लड़ूंगा इसके लिए, पूरी लड़ाई। और ये चाहे कांग्रेस के लोग हों, सपा बसपा के लोग हों, और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके लोग हो, सब पे मुकदमे लग जाएंगे। अरे इनसे तो बीजेपी के लोग परेशान हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। समय आने पर विस्तार से बात करूँगा।